हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं जो टॉपिक वो है कि लोगों का नजरिया आपको लेकर के क्या है इस वक्त। ठीक है, इस वक्त लोग आपके बारे में क्या चीजें सोच रहे हैं। देखो, कई मर्तबा ये चीजें हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि रहना तो ऑल ओवर हमें इसी सोसाइटी में है, इसी रिलेशनशिप में है, जो हमारे आसपास के रिश्ते हैं, करीब करीब हम आसपास इन्हीं लोगों के बीच में होते हैं। सो हम जो चीजें कर रहे हैं, ठीक है, या हम जो चीजें अप्लाई कर रहे हैं या कहीं कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो लोगों का जो सोच है, लोगों की जो सोच है, लोगों का जो नजरिया है, वो हमारे लिए टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती रहती है। तो कभी ना कभी ये चीजें जो है अपडेट होनी जरूरी होती है, ताकि हम अपने आगे की चीजों को भी गाइड कर सके, आगे की चीजों को सोच समझ करके अपने आगे के डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। ठीक है, सो इस रीडिंग में हम देखने वाले, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, एंड वन मोर थिंग कि मैंने 2-3 दिनों से वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी एंड अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं रीडिंग कंटिन्यू करूँ। बाकी आप लोगों का प्यार सपोर्ट इसी तरह से बना रहे। ठीक है, जितनी ब्लेसिंग्स, जितना प्यार आप मुझे देते हो, सारी की सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में भी मैनिफेस्ट हो 100 टाइम हो करके। ठीक है, यही मेरे अपने आराध्य से कामना है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए लोगों का नजरिया, या फिर ऐसे कि या फिर रिश्तेदारों का नजरिया, दोस्तों का नजरिया क्या है आपको लेकर के। ठीक है, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताएं लोगों का नजरिया आपको लेकर के क्या है, एज ए पर्सन वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कई अभी नए लोगों से आप मिले हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको लेकर के उनके दिल दिमाग में क्या थॉट है। थैंक यू सो मच। ओके, मून, करंट एनर्जी। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाइट की एनर्जी आई है एंड मून की एनर्जी है करंट एनर्जी में। टू ऑफ वैंड्स। ओके, थोड़े से कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, एट ऑफ कप्स, द सन एंड पेज ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ डेक में हम यहाँ पर देख लेते क्या है हमारे लिए। देखो, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो डियर, देखो आपके लिए अगर मैं इम्पॉर्टेंट नंबर की बात करूँ, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट नंबर आपके लिए बता दूँ तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 18 हो सकता है, 8 हो सकता है, 19 हो सकता है, 220 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके जीवन में। एंड साथ ही साथ 725 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर रह सकते हैं। ओके, सो डियर, देखो लोगों को तो पहली बात कहूँ तो देखो आपका जो स्वभाव है, ठीक है, जिस तरीके से आप, आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो विचार है, व्यवहार है लोगों को लेकर के, या फिर लोगों का आपके प्रति, वो आप दोनों एक दूसरे को भली भांति समझते हो, जानते हो। लोगों को भी लगता है कि हाँ वो आपको जानते हैं और आपको लगता है कि आप लोगों को जानते हो। बट राइट नाउ जो करंट एनर्जी है, इसमें इसमें कहीं ना कहीं कुछ तब्दीलियां नजर आ रही है, जो लोगों का परसेप्शन आपको लेकर के चेंज हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मतलब अभी करंट की एनर्जी में ऐसे देख रहे हैं कि जैसे आप जो है ना, जो पास्ट में आप इंसान हुआ करते थे, वो इंसान अभी आप नहीं हो। अभी आप बहुत ज़्यादा चेंज नेचर में उनको दिखाई दे रहे हो। और सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पर द मून के कार्ड को क्लेरिफाई किया था किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से। ठीक है, एंड ये चीज़ मुझे लग रहा था कि ये एक निगेटिविटी है, मगर लोग आपके बारे में इस समय काफ़ी भला बुरा कह रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि जब मैंने कार्ड पिक किया था तो मुझे करंट एनर्जी में जैसे ही मून का कार्ड आया तो मुझे लगा कि मून की एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव एनर्जी को कैरी करती है। सो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा आपको इस समय नहीं कहते कि नेगेटिव एनर्जी के साथ उनकी गपशप जो है आपको लेकर के काफी निगेटिविटी भरी हुई है। काफी ज्यादा जो है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब एक चिढ़ है, एक जलन है। ठीक है, और ये चीज जो है ना, देखो ये उनकी चिढ़ है, ये उनकी जलन है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये आपको
आपको यहाँ पर साबित करना चाह रहे हैं कि आप गलत हो, आप बुरे हो, आप जो है ना मतलब आप शैतान हो, यहाँ पर ये चीज़ है। एंड यहाँ पर मुझे जैसा यहाँ पर करंट एनर्जी में आपके लिए यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा के साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि तो आप लोग जो भी लोग अभी इस रीडिंग पर आए हैं, आप मुझे यहाँ पर काफी चौकन्ना होते हुए नजर आ रहे हो कि काफी ज्यादा आप चौकन्ने हो चुके हो। ठीक है, पास्ट की एनर्जी में शायद आप ऐसे पर्सन नहीं रहे थे। किस बात को लेकर के चौकन्ने हो? तो देखो काफी ज्यादा चीजों को लेकर के जो है ना सोच विचार डिसीजन के मामले में, सोर्स की ऊर्जा है सो इंटेलेक्चुअल पावर, चौकन्ने हो चुके हो अपने निर्णय को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के, काफी ज्यादा अपनी चीजों को लेकर के, सोच विचार को लेकर के, ठीक है, काफी ज्यादा जो है अलर्ट मोड में दिख रहे हो, अपने आप को संभालते हुए कहीं ना कहीं अब आप क्या है कि आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, पास्ट की जो एनर्जी है वहां पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा उलटफेर था आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा आप अब तो आगे बढ़ने की एनर्जी में आप आ गए, लेकिन पास्ट की एनर्जी में आप एक ऐसे पर्सन थे जैसे कहते हैं ना कि जिसका अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं था, आप हद से ज्यादा लुटाने वाले इंसान, एक गीवर की एनर्जी, मतलब बाय बर्थ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी रही है कि जैसे आप एक गीवर की एनर्जी में, आपका जो सोल है वो एक गीवर की एनर्जी में था। मतलब आप पास्ट में एक ऐसे पर्सन के तौर पर रहे होंगे कि जिसको कहते हैं कि बिना मांगे अपनी एडवाइस दे देना, बिना मांगे किसी की केयर कर देना, बिना मांगे किसी को प्यार दे देना, बिना मांगे उनके लिए एफर्ट कर देना। एंड इन चीजों का देखो एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि जो चीजें हमें मुफ्त में मिलती है ना उनकी कोई कदर नहीं होती है। ठीक है, जो चीजें हमें मुफ्त में मिले और जिस चीज को लोग डिमांड करते हैं, फिर वो चीजें अगर इजीली अवेलेबल नहीं हो तभी जाकर के उन चीजों की वैल्यू होती है। ठीक है, जिस तरीके से देखो अभी आ क्या है, जो हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन, कोरोना टाइम में सबको ऑक्सीजन की कीमत पता चल गई, लेकिन अभी के टाइम पे फिर वो चीजें इंसान को समझ में नहीं आ रही, प्योरिटी समझ में नहीं आ रही कि प्योरिटी बनाए रखना है। ठीक है, तो जस्ट लाइक यहाँ पर आपकी भी चीज यहाँ पर जरूरी है कि देखो आप एक ऐसे शख्स हो अपने परिवार में, आप एक ऐसे पर्सन हो अपने परिवार में जो गिवर है। ठीक है, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में एक ऐसे पर्सन के तौर पर हो, एक ऐसे सोल के साथ आप आए हो जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब ऐसा ना कि इसको समझो कि आपका एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, आप यहाँ पर एक प्लस पॉइंट की तरह इस चीज को लो, ये आपका प्लस पॉइंट है, बट सामने वाले इंसान ने इसका बहुत ज्यादा जमकर फायदा उठाया है। आपके सामने जितने भी लोग आए हैं उन लोगों ने इस चीज का, आपकी इस प्लस पॉइंट का, ठीक है, ये प्लस पॉइंट आपका था, लेकिन लोगों ने इसको बहुत ज्यादा अपने लिए, अपने काम के लिए बहुत ज्यादा भुनाया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि आपका समय हो, आपका एफर्ट हो, आपका प्यार हो, पर इन चीजों की कदर नहीं हुई आपकी। ठीक है, बट अब क्या है कि अब लोगों को ये चीज कहीं ना कहीं खबर लगने वाली है। अब लोगों को ये चीज नजर आ रही है कि एक तो पहले कि आप तो बड़े चौकन्ने हो गए हो, चीजों को नए तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, शायद आपको वास्तविकता पता चल गई है, शायद आपको कोई चीजें जो है वो नहीं कहते कि जैसे आंखों से पट्टी खुल जाना, तो वो चीजें हो चुकी है। एंड राइट नाउ आप क्या है कि यहाँ पर अब आ चुके हो नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में। नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में यहाँ पर मुझे ये चीज दिख रहा है कि देखो अब क्या है कि अब आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर आ गए हो निकल करके। ठीक है, या लोगों का नजरिया अब आपको देखने का ये तब्दील हो रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर तब्दील हो रहे हो जो अब इजिली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि आपको अपनी वैल्यू समझ में आ गई, अपने प्लस पॉइंट की वैल्यू समझ चुके हो। अब आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर हो जहां पर जैसे कहते हैं ना कि पहले की तरह अब आप दूसरों को मौके नहीं देते, पहले की तरह लोगों के लिए ना तो इजीली अवेलेबल रह रहे हो, ना तो यहाँ पर दूसरों को मौका देने के लिए आप बैठे हो, ना तो यहाँ पर ऐसी भी चीजें कि पास्ट में क्या था कि कैरेक्टर जो आपका था, जैसे भी कैरेक्टर में थे, खुली किताब की तरह थे। और ऐसे पर्सन के तौर पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो कि पास्ट की एनर्जी में कि जो इंसान, क्योंकि कब्ज की ऊर्जा है, कब्ज की ऊर्जा के साथ आप आए थे, इमोशन के साथ आए थे, तो आप खुद जैसे थे आपको लगता था कि दुनिया भी वैसे ही है, आप जैसे जैसे खुद उस रिश्ते में हो तो आपको लगता था कि सामने वाला भी इंसान वैसे ही रिलेशन को निभा रहा है, वैसे ही अपनी तरफ से भी सारी चीजें कर रहा है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं हुई है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि देखो एट ऑफ कप्स है एंड इस चीज को छोड़ करके ये इंसान जा रहा है, देख लो पीछे पलट करके जा रहा है और इन चीजों को इसने छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में आए जहां पर मतलब कहते हैं ना कि एक चरम पर चीजें आ जाना, और वहां पर आपको ये चीजें लगी कि भाई ये तो वर्थलेस हो चुका, ये चीजें जो मैंने की है मतलब आप में से कई लोग, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको मलाल है, इस चीज का मलाल है कि आपने बहुत गलत जगह पर, गलत इंसान पर, गलत चीजों पर आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त, कीमती इमोशन, कीमती आंसू, कीमती केयर व्यर्थ किया, जिसका कोई भी
कहते हैं कि जैसे गोबर में घी सुखाना, ऐसा ही समझ लो कि यही चीज़ यहाँ पर आपने की है और इस चीज़ का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको रिग्रेट भी है। बट राइट नाउ अब जो लोग आपको देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर कमबैक जो किया है अपना, ठीक है? ये जो कमबैक है, इसमें फुल्ली कंट्रोल हो, ठीक है? अपने इमोशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ चुके हो। अपने कहते हैं ना कि अब जो आपका जो ये प्लस पॉइंट था, ये कहीं न कहीं आपका एक वीक पॉइंट भी था। देखो इस प्लस पॉइंट को लोगों ने आपका वीक पॉइंट बना रखा था, क्योंकि आप बेपरवाह हुआ करते थे। खुद जैसा दुनिया को भी वैसा समझ रहे थे। बट अब क्या है कि अब आपको समय की वैल्यू करनी आ चुकी है। सीख ली है आपने, बेवजह के मसलों में पड़ना आपने छोड़ दिया है, इमोशन पर कंट्रोल करना आपने सीख लिया है, बेवजह अब किसी को ना तो अपनी बाउंड्री में आने दे रहे हो और ना ही किसी की बाउंड्री को क्रॉस करना चाह रहे हो। रिश्तों में कब, कहाँ, कितना एफर्ट डालना है, ठीक है, ये भी चीज बहुत अच्छे तरीके से आप समझ चुके हो। कहाँ बाउंड्री में रहना है, दूसरों को कहाँ कितने दूर तक रखना है, ये खास तौर से आपको बहुत अच्छे से खबर लग चुकी है, समझ चुके हो। जो लाइफ लेसन है वो आपके समझ में आ गया है और ये चीजें कहीं ना कहीं आपने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया और जिसकी वजह से देखो ये चीजें लोगों को आपकी छवि में दिखनी स्टार्ट हो गई है, आपके ऑरा में दिखना स्टार्ट हो गया, आपके बात विचार व्यवहार में वो चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट होती हुई दिख रही है। डिसिप्लिन्ड हो गए हो अपने काम को लेकर के और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो सन की ऊर्जा है, कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल चुका है, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में जो कहते हैं ना कि आपका जो एम होता है, हर इंसान का अपने जीवन को लेकर के कोई ना कोई उद्देश्य होता है, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक चीजों को लेकर के हो या फिर स्पिरिचुअल चीजों को लेकर के हो, पर रहता तो जरूर है। यहाँ पर जो भी आप लोग इस रीडिंग पर आए हैं, ठीक है, आपको लेकर के मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा जो है देखो आप अब कैसे पर्सन बन चुके हो, बहुत ही ज्यादा आप अब सावधानी से, ठीक है, अपने भविष्य के बारे में सोचने वाले पर्सन बन गए एंड लोग ये चीज आप में नोटिस कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं यहाँ पर। आई थिंक देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सही में मलाल है कि आपने जो है अपनी लाइफ जैसी आप पास्ट में जी रहे थे, ठीक है, वहां पर आपने क्या चीजें जो है खराब की, लेकिन यहाँ लोग अब महसूस कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं कि अब आपने जो डिसीजन लिया है, अब आपने जो अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, अब अपनी लाइफ को लेकर के, अपने गोल को लेकर के, अपने उद्देश्य को लेकर के जो आप क्लियर दिखाई दे रहे हो ना, ये चीज लोग बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हैं और आपस में बातें भी बना रहे हैं कि अब जो आप हैं वो सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो। और कहीं ना कहीं आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अपनी छवि को लेकर के आप बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि आपकी जीवन में आपकी छवि जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है खुद आपके लिए, ठीक है। जैसे कि आप जो है ना, आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर हो जो कहीं ना कहीं अपनी छवि बनाना चाहते हो, अपनी वैल्यू बनाना चाहते हो, आप मौजूद हो इस दुनिया में, इस समाज में, इस रिश्ते में, इस बात को ये प्रूव करना चाहते हो। और सच कहूं तो देखो अब आपको जो है ना अपने जीवन का एम जो मिला है, ठीक है, सो यहाँ पर जो चीज दिख रही है सबसे बड़ी बात की आपको खुद, जो भी लोग अभी इस रीडिंग पर हैं, आपको खुद अपनी जिंदगी की अहमियत आपको अब जाकर के पता चल रही है, ठीक है, आप खुद अपने जीवन की अहमियत को समझ रहे हो। मोस्टली मेरी रीडिंग्स में फीमेल्स होती हैं एंड हाउसवाइफ्स भी होती हैं, बट जो भी अभी इस रीडिंग पर हैं, मुझे ये चीज नजर आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों को या तो कुछ आपने जो है चीजें स्टार्ट कर ली है अपनी लाइफ में, नए नए कुछ ना कुछ आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहे हो, अपने जीवन में नए अवसर ढूंढ रहे हो या आपको मिल चुका है, ठीक है, और आपने उस पर काम करना भी स्टार्ट कर दिया, एम मिल गया है और काम भी करना आपने स्टार्ट कर दिया, छोटे बड़े स्तर से ही स्टार्ट किया हो, लेकिन आप अब आगे चीजों को लेकर के चल रहे हो, ठीक है, आपने स्टार्ट कर दिया है एंड लोगों का अंदाजा आपको लेकर के कहीं ना कहीं लग चुका है कि अब आप जो है काफी कुछ बड़ा अपने जीवन में करने वाले हो, ठीक है। क्यों करने वाले, क्योंकि कुछ वक्त पहले या राइट नाउ आपने अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा कुछ अचीव किया है या कुछ हासिल कर लिया है जिसको देख करके नहीं कहते कि एक लाइफ में जो लोगों को एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि अब ये इंसान सही रास्ते पर लग चुका है। तो जब आप सही रास्ते पर चलना स्टार्ट कर देते हो तो मंजिल आपको मिल ही जाती है, ठीक है। सो ये चीज, ये एनर्जी यहाँ पर आपको लेकर के है, लोगों का नजरिया आपको लेकर के राइट नाउ यही है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर लोग आपको लेकर के जो आने वाले टाइम में भी देखो आपको लेकर के जो नजरिया है कि लोगों को ये लग रहा है कि देखो आपने बहुत एफर्ट किया है, बहुत मेहनत किया है, ठीक है, और अब जो चीजें आपकी जिंदगी में होने वाली है या जो करने वाले हो, ये सब कुछ आपकी मेहनत का फल होगा,
ठीक है, ये भी बात लोग आपस में जो है ये बातें बना रहे हैं कि अब जो इसकी लाइफ में लग्जरी स्टार्ट हो रही है, अब जो इसकी लाइफ में चीजें स्टार्ट हो रही है, अब जो लाइफ में ये अपनी एक्सपेंड कर रहा है, कर रही है, ग्रोथ कर रही है, ठीक है, अपनी लाइफ में जो चमक रहे हो आप, वो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए सबसे बड़ी बात कि आप तो डिजर्विंग थे, उस चीज के लिए आपने काफी कुछ मेहनत किया है, और ये आपकी सब्र का ही फल है, ये आपकी मेहनत का ही फल है जो आपको मिल रहा है। और लोगों के गपशप में भी ये चीजें हैं, वो आपस में आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त बात कर रहे हैं कि ये चीजें जो है ना, ये आपकी मेहनत का फल है, आपने इसको मेहनत से कमाया है, जो जिंदगी आप जीने वाले हो, जो एम आप जीने वाले हो, उस चीज को। ओके, चलिए आपके लिए देख लेते हैं कि एक्शन आपको लेकर के गाइडेंस क्या है आने वाले टाइम में, या फिर आपको लेकर के ईश्वर क्या एक्शन करने को कह रहे हैं, ठीक है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, देख लेते हैं। कोई गाइडेंस है, एक्शन है तो प्लीज बता दें। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज डिवाइन, 2 कार्ड लूंगी मैं यहाँ पर एक्शन एंड गाइडेंस के लिए, ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड कर दो। थैंक यू सो मच। ओके, द वर्ल्ड। देखो ये कार्ड ना बॉटम ऑफ डेक में भी ऐसे करके झांक रहा था, एंड अगेन ये कार्ड आ चुका है, ठीक है, कंप्लीशन का कार्ड है, द वर्ल्ड की एनर्जी, कंप्लीशन। ओ माय गॉड, देखो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, क्लेम करने वाली एनर्जी है, ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम कर लेना, 1111 लिख करके कमेंट में, क्लेम करने वाली एनर्जी है। देखो जो चाह रहे हो पूरा होगा, ठीक है, ये कंप्लीशन का कार्ड है। जिस जर्नी में आप थे, जिस जर्नी में अगर फंसे हुए थे, तो वो चीजें कंप्लीट हो रही है, और देखो आप अपने ओहदे पे पहुंच रहे हो, जो डिजर्व कर रहे हो वो चीजें मिल रही है, आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है, आपको प्राइज मिल रहा है, यहाँ पर देख रहे हो ट्रॉफी आपको है, आपको ट्रॉफी मिल रही है, आपको मान सम्मान रुतबा ओहदा सब कुछ मिल रहा है। एंड क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में आप हो, इट मीन्स कि जिस जगह पे पहुंचने वाले हो ना, वो रिग्रेट आपके मन में नहीं होगा, आपके मन में वो चीज जो है ना, एक रिग्रेट वाली जिंदगी अपनी जियोगे कि भाई मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, भाई मेरी लाइफ में मैंने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जी, ये वाली चीजें आपकी लाइफ में नहीं होने वाली है आने वाले वक्त में। आने वाले वक्त में आप एक नए लूप में एंटर कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। एंड दूसरी चीज यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि देखो अगर एक्शन की एनर्जी से देखा जाए, ठीक है, अगर एक्शन की एनर्जी से देखा जाए, तो हो सकता है कि अपने से कई लोगों का अभी कुछ कार्मिक बैगेज है जो कि चल रहा है, कुछ चीजें हो सकती है कि अभी भी उठा पटक लाइफ में चल रही है, तो देखो वहां से पतली गली पकड़ो, ठीक है, आपके लिए जो रास्ते आपको समझ में आ चुके हैं वहां पे काम करना स्टार्ट कर दो। दूसरी बात कि पूरी रीडिंग में आपने ये चीज देखा था कि 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा आई थी, जहां पे मैंने कहा था कि आप गिवर की एनर्जी में हो, अपनी इमोशन को, सबसे बड़ी बात है कि आपके इमोशन पर आपका कंट्रोल नहीं है, और इसी वजह से आप पीछे हो जाते हो, आने वाले अवसर को भी आप पीछे कर देते हो अपने इमोशन में बह करके, ठीक है, आप इमोशनल होने की वजह से जो है ना, वो आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, लेकिन वही आपके लिए सबसे ज्यादा डुबाने वाला पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पर ये जो लेडी है, इस देख रहे हो इस ट्रॉफी को, ये भी एक तरह से कप ही है, और इसको इसने होल्ड कर रखा है। तो आपको कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो, ठीक है, और चाहते हो कि ऐसा बनना, तो अपने इमोशन को, सबसे बड़ी बात है अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा खुश हो तो भी कोई निर्णय नहीं लो, और बहुत ज्यादा अगर नाराजगी है तभी भी कोई डिसीजन आपको लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ में अपने इमोशन, अपने ओहदे, अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको बना करके रखने की जरूरत है। आलतू फालतू एरे गहरे नथु खैरे से आपको मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि मतलब एक जो कहते हैं ना कि जो एक अपनी जो एलिगेंस होती है, अपनी अपना जो एक ऑरा होता है, उसको लेकर के अपना जो एक बिगर पिक्चर है, समझ लो कि ये आपका जो है ना, ये बिगर पिक्चर है, आप ये बनने वाले हो। तो अब समझो कि आपको फर्स्ट डे से क्या करना होगा, कैसे करके अपनी लाइफ में आपको यहाँ पहुंचना है। अब जहां भी हो वहां से आपको क्वीन की एनर्जी में जाना है, तो अपने आप को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से बातें करनी है, किस तरीके से अपना हाव भाव विचार व्यवहार करना है, ताकि क्योंकि आप दुनिया में अपनी छवि छोड़ने वाले हो, ठीक है, जहां भी जिस सोसाइटी में हो वहां पे आपकी एक छवि बनने वाली है, तो आपको वहां पर उसके लिए वर्क करने की जरूरत है। तो आपको डिवाइन कह रहे हैं यहाँ पर कि काम करना स्टार्ट कर दो, टाइम बहुत कम है, काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।